एलकेजी क्लास की मैथ्स की वर्कशीट लेकर आई हूँ, जिसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट मैथ्स की वर्कशीट का। सबसे पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारा क्वेश्चन एलकेजी क्लास के लिए करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक कर पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इतने बड़े डिजिट जब नंबर आने लगते हैं तो स्मॉलेस्ट कैसे चूज़ करें, क्योंकि बच्चों को 2 या 3 इन सब में तो स्मॉलेस्ट पता चल भी जाता है, लेकिन इतने बड़े डिजिट में यानी कि दो डिजिट वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें कैसे पता चले कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बिग। तो अब आपको बच्चों को कैसे सिखाना है, आपको बच्चों को इस तरीके से आप सिखा सकते हैं कि जब 2 डिजिट वाले, जैसे ऊपर का पोर्शन हम ले लेते हैं सबसे पहले, तो जो 2 डिजिट वाले होते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले हम पहला वाला डिजिट देखेंगे। अगर पहला वाला डिजिट जो भी है वो स्मॉलेस्ट जो होगा वही नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में भी हम इसी तरीके से देख लेंगे। हम पीछे की डिजिट को अभी छोड़ देते हैं, तो पहले वाले को देखते हैं। इसमें कौन सा है, 3 है, 6 है, 2 है, 6 है, 7 है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा स्मॉलेस्ट आपको नज़र आ रहा है। आप उस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 3 से स्मॉल है, बाकी सब 6 और 7 बिग है। तो इसी तरीके से कौन सा वाला स्मॉलेस्ट होगा, ये वाला। क्या इस तरीके से ये रॉन्ग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बच्चों को कितनी भी डिजिट वाला आ जाए ना नंबर। जैसे आप देख लीजिए 3 4 6 8 7 5 या 4 6 9, तो सबसे पहले हम पहला वाला डिजिट ही देखेंगे। पहला वाला डिजिट कैसे हम देखेंगे, 3 8 4 कौन सा स्मॉल है, ये वाला स्मॉल है, तो क्या होगा, ये वाला ही स्मॉल नंबर होगा। अब बाई चांस क्या होता है, कभी कभी हमारे सामने वाले डिजिट सेम हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 3 2 6 या 3 4। अब इसमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें आपको ये सिखाना है कि जैसे 2 और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, तो इसको तो हमें नहीं लेना है, तो इन दोनों में देखना है। तो 2 और 2 जबकि सेम है तो इसके पीछे वाले जो नंबर है वो हम देख लेते हैं। कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो फिर यहाँ पे हम 3 वाला ही स्मॉल करेंगे, यानी कि ये वाला नंबर स्मॉल होगा। बस इसी तरीके से आपको सिखाना है बच्चों को, क्योंकि बड़े डिजिट वाले नंबर देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सर्कल द बिगेस्ट नंबर, कौन सा बिगेस्ट है। सेम उसी तरीके से इसमें हमें देखना है। सबसे पहला वाला जो डिजिट है वो हम देख लेंगे, 8 है, 3 है, 9 है, 2 है, 9 1 और 4। अब यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले पता चल रहा है 1 सबसे छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, यानी कि ये तीनों तो भाई कैंसिल हो जाने हैं। उसके बाद 4 है, ये भी कैंसिल हो जाना है, और 8 9 कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाला भी कैंसिल होना है। अब बचते हैं हमारे पास 2, 96 और 98। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, बिगेस्ट नंबर हमें चूज़ करना है, तो कौन सा बड़ा है ये हम कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों ही पहले वाले डिजिट 9 है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 8, कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है, 8। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 98 जो है वो सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हम ये वाला सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट सेकेंड रो में हम देखते हैं क्या है, 55 64 11 39 46 70 और 88। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले क्या है, 5 6 1 3 4 7 8। इनमें से कौन सा बड़ा है, सबको पता चल रहा है कि इसमें से 8 बड़ा है, तो फिर एक ही डिजिट जो है यहाँ पे 8 बड़ा है, तो यहाँ पे हम इसको सिंपल तरीके से सर्कल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सर्कल बिगेस्ट नंबर भी ढूंढ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर किस तरीके से करना है, जैसा ये प्रोसीजर अभी मैंने बताया है, स्मॉल बिग का जब आपको पता चलने लगेगा तभी आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करवा सकते हैं बच्चों को। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल को सबसे पहले लिखा जाता है, और स्मॉल पता करने के लिए हमें क्या फॉलो करना है, उसी तरीके से सेम बच्चों को सिखाना है। अगर बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते समझ जाता है तो वो खुद से करने लगेगा।
तो जैसे हमें पहले बताना है 3 1 1 2 4 3 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 वाले 3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 11 19 16। ये नंबर सारे अंडर 20 है, इसलिए बच्चा शायद इसको कर लेगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़े डिजिट में चला जाता है यानी कि 50 के अबव चला जाता है तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले उसको पता चल जाएगा 11 है तो 11 को वो स्मॉल को यहाँ पे पुट कर देगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चे को नहीं पता चलता तो सेम आप वही प्रोसीजर बता देंगे कि सेकंड वाला जो डिजिट है वो चेक करने के लिए। तो सेकंड वाले में यहाँ पे 1 है, ये सबसे स्मॉल है तो यही आएगा, फिर 6 है, फिर 9 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो 11 फिर क्या होगा 16 देन 19, ये तीनों हो चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन कौन से बचे हैं हमारे पास। अब हमारे पास ये चारों बचे। अब इसमें से देख लेते हैं 2 4 3 3। अब 2 तो सबसे छोटा है तो इसको हम पहले पुट कर देते हैं, यानी कि 26 हो चुका है। अब यहाँ पे बचता है 3 3 और 4। 4 सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये बड़ा है 3 से। अब 3 वाले 2 हैं तो 3 के बाद 32 और 39 में से हम पीछे वाला डिजिट देख लेते हैं 2 और 9, यानी कि 2 छोटा है तो 32 पहले आएगा, फिर 39 आएगा। अब क्या बचता है यहाँ पे 44। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर बच्चों को समझाएं, इजी होता है बच्चों को समझाना, वरना कई बार हम सोचते हैं कि बच्चों को बिग और स्मॉल नंबर कैसे समझाया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम वही प्रोसेस हमें अब अप्लाई करते जाना है। तो 3 1 2 4 1 2 3। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला नंबर स्टार्टिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे 440 यानी कि सबसे बड़ा है। देन उसके बाद 3 वाले 2 हैं तो यानी कि 32 और 30, तो कौन सा यहाँ पे आएगा 32, फिर 30। अब उसके बाद ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब क्या बचता है यहाँ पे 25 10 20 और 18। अब 2 2 वाले डिजिट हम पहले ले लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा 25, देन क्या आएगा 20। अब क्या बचता है 18 और 10। ये कैसे करेंगे हम, 18 पहले और 10 बाद में। तो इस तरीके से सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा छोटा, सबसे छोटा, इस तरीके से जब हम लिखने लगते हैं सजाकर तो उसे हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से बच्चों को आप सिखाएं ज़रूर। नेक्स्ट एलकेजी क्लास के बच्चों को अब आपको राइटिंग वर्ड्स भी सिखा देने हैं कि वर्ड्स में कैसे नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहले हम सीरियल वाइज बच्चों को लिखवाना प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि 1 है तो ONE 1, 2 है तो TWO, 3 है तो THREE, 4 है तो FOUR, 5 है तो FIVE, 6 है तो SIX, 7 है तो SEVEN, 8 है तो EIGHT, 9 है तो NINE, 9, देन लास्ट में 10, यानी कि 10 तक तो आपको करवाना ही है। इसके बाद जब आप पूरे फ्रिक्वेंस से सब कुछ यहाँ पे करवा देते हैं, ये बच्चों को धीरे धीरे रीड करवाइए, लिखने के लिए दीजिए। जब बच्चों को थोड़ा लर्न हो जाता है देन इस पर आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। बच्चों को फिर थोड़े से इधर उधर करके दे दीजिए, थोड़ा सा बच्चा मतलब कंफ्यूज हो, वरना वो सीरियल वाइज याद कर लेता है तो लिखने में उसको दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आप इसको जब तैयार कर लेते हैं, बच्चों को तैयार करवा देते हैं, देन ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3, तो बच्चा कैसे लिखेगा THREE। देन क्या है 6, ये सीरीज़ में नहीं है एक, तो फिर इसलिए बच्चा ज़रूर इस पे दिमाग पे जोर डालेगा। 9, नेक्स्ट है 9 NINE। देन 4 FOUR, 4, 8 EIGHT, 8। इस तरीके से आप ज़रूर क्वेश्चन करवा सकते हैं। और बच्चों को बुक से वर्ड्स जो है ये सारे लर्न करवाने हैं, आपको धीरे धीरे सारी रीडिंग करवानी है। बच्चा रीड करते करते अपने आप लर्न कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्कल द करेक्ट नंबर। अब तक हमने क्वेश्चन में क्या किया है, नंबर्स को देखकर हमने वर्ड्स में लिखा है। तो इसी तरीके से हम अब क्या करने वाले हैं, वर्ड्स को देखकर नंबर का पता लगाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सर्कल द करेक्ट नंबर, यानी कि हमने इस तरीके से सारे क्वेश्चन को वर्ड्स में यहाँ पे दे देना है और नंबर्स ऑप्शन में देना है। तो यहाँ
ये वाला तरीका बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि बच्चा इसको सब रीड कर लेता है, उसको लिखना नहीं पड़ता और यहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं ऑप्शन में, उसको सिर्फ टिक करना होता है, तो बच्चा इजीली पहचान जाता है। आप देखिए, तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता है ये। तो 8 है, पहले बच्चा इसको रीड कर लेगा, EIGHT 8 है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 8 है, 6 है, 4 है। तो इसको करने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें क्या कर देना है, इसको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है 5, 2 है, 9 है, 5 है, सर्कल कर देना है। तो इस तरीके से बच्चा 9 2 8 2 6 2 4 6 5 4 10 है, 3 8 10, कौन सा होगा 10। तो इस तरीके से बच्चा ये बहुत आसान तरीके से कर लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन आ चुका है अब। तो इसमें क्या करना है, कभी कभी बीच में बच्चों को इस तरीके से क्वेश्चन भी देने हैं जिससे उनका क्या करे कि पढ़ाई में भी मन लगे, उनको क्वेश्चन करने में मज़ा आए और बोरिंग तरीका ना अपनाए बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो चलिए, टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। तो बिगेस्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इसमें से बिगेस्ट कौन सा है ये तो बच्चे बहुत ही आसानी से कर देंगे। कौन सा बिगेस्ट दिख रहा है तो वो आपको टिक करना है, ये वाला। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट इन दोनों में से देखिए कौन सा बिगेस्ट है, ये वाला। इसे देखिए, यहाँ पे 2 बॉल दे रखी है, तो इनमें से आपको ज़रूर पता लग रहा होगा, बच्चे को भी इजीली पता चल जाएगा कौन सी बॉल जो है बड़ी है, तो फिर ये वाला पता चल जाएगा, ये वाला बॉल सबसे बड़ा है जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। अब सेम क्या करना है आपको इसमें, स्मॉल। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट को टिक कर रहे थे, अब क्या करना है हमें, स्मॉल ऑब्जेक्ट को। तो अब देखिए यहाँ पे 2 लाइन दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा स्मॉल है, ये वाला। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मून। अब इसमें से कौन सा है, ये स्मॉल है। इसके बाद एप्पल, कौन सा है स्मॉल, ये वाला। ये है कैट, किटी कितनी प्यारी है, कौन सा स्मॉल है, ये वाला। तो इस तरीके से हम ये दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, काउंट एंड ऐड। अब बच्चों को एडिशन की तरफ ले जाना है, यानी कि उनको अब ऐड करना सिखाना है। तो स्टार्टिंग में हम बच्चों को ऐड करना किस तरीके से सिखाएंगे, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे फ्लावर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर ऐड किए हैं और यहाँ पे 1, और यहाँ पे उसका एडिशन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 1 फ्लावर, यहाँ पे भी 1 है, 1 फ्लावर, और यहाँ पे भी 1 है, 1 फ्लावर। ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे कितने फ्लावर होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ क्या कर देंगे, 3 फ्लावर। कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3। तो इस तरीके से 1 और 1 2 फ्लावर और 1 फ्लावर मिला के कितने फ्लावर बनाते हैं, 3। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, यहाँ पे 1 फिर 1 फिर 1, यानी कि यहाँ पे कितने हैं, 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 3 और 1 मिला के कितने हो जाते हैं यहाँ पे, 4। क्या यहाँ पर 4 ट्राइंगल है, 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पर 4 ट्राइंगल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ट्री कितने सारे हैं। तो चलिए, बहुत सारे ट्री को हमें ऐड करना है। 1 ट्री, यहाँ पे भी 1 ट्री, यहाँ पे 1 ट्री, 1 ट्री, फिर 1 ट्री, 1 ट्री। तो यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। भाई 2 2 2, कितने सारे 2 है, 3 बार। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं, 6 ट्री, 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ पर 6 ट्री है, यानी कि 2 + 2 + 2 कितने हो जाते हैं, 6। अब यहाँ पे स्टार्स देखते हैं कितने सारे, 1 1 1 1 1, यानी कि 1 1 2, यहाँ पे 2। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टार्स हैं। 1 2 3 4 5, बिल्कुल यहाँ पे 5 स्टार्स हैं। नेक्स्ट ट्री दोबारा देखते हैं कितने हैं, 1 1 1 1 1 2 3 4, यानी कि 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पे, 4। 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टार देखते हैं, 1 1 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 3, और यहाँ पे 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, कितने हैं यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल यहाँ पे 7 स्टार्स ही है। इस तरीके से बच्चों को ऐड करना ज़रूर सिखाइए, स्टार्ट कर देना चाहिए LKG क्लास में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर शॉर्ट। अब इसमें क्या करना है, जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं हमें वो काउंट करने हैं।
पहले तो हमें सिर्फ टिक करने थे, अब हमें क्या करना है, इसमें काउंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे बॉटल्स हैं, यहाँ पे एक ही बिग है, बाकी कितने हैं, सारे स्मॉल हैं। तो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए यहाँ पे 5, यहाँ पे हमें लिख देना है 5। यहाँ पे ट्री देखिए, स्मॉल कितने हैं, हमें सिर्फ छोटे वाले ही गिनने हैं। 1 2 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3। पोल देख लेते हैं, 1 2, कितने हैं यहाँ पे 2। नेक्स्ट कोकोनट ट्री देखते हैं, 1 2 3, कितने हैं यहाँ पे 3। पेंसिल देखते हैं, 1 2, सिर्फ 2 ही स्मॉल है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा शॉवल सबसे छोटा है, एक ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं और आपको बच्चों को यहाँ पे इस तरीके से वर्कशीट बना के देनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन बच्चों को करवा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, पर उसके लिए बच्चा क्या करेगा, बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।